सुबह होते ही सविता आरती के पास पहुंच जाती है। सारे दिन वहीं रुकती है। इसी बीच कई बार करण का फोन आया। वह भी गांव आना चाहता था, लेकिन सविता ने मना कर दिया। 3-4 दिन बीत जाने पर सविता ने आरती से कहा, आरती तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। मुझे अब जाना पड़ेगा। ये मेरा फोन नंबर है। कभी भी तुझे मेरी जरूरत हो तो मैं आ जाऊंगी। सविता वापस आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह 2 महीने बीत जाते हैं। एक दिन सविता किसी काम से अपनी माँ को फोन करती है। कैसी हो माँ? बहुत दिन हो गए आपसे बात करे। घर में सब कैसे हैं? सविता की माँ कहती है, बेटी सब ठीक है। तू कैसी है? गांव कब आ रही है? एक बार आकर अपनी माँ से मिल जा। सविता यह सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर कहती है, माँ मेरा भी बहुत मन है गांव में आने का, लेकिन समय नहीं मिल पा रहा है। देखती हूँ समय निकालकर आने का प्रोग्राम बनाती हूँ। इधर इन 2 महीनों में आरती की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। सभी रिश्तेदारों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए आना जाना बंद कर दिया था। कुछ दिन बाद आरती की ताई उसके घर आई। आरती अकेली बैठी है। क्या बात है? आरती ने ताई जी को देखकर कहा, ठीक है ताई जी, आप बताइए कैसी हैं? अब अकेले ही रहना है। पहले माँ थी तो कोई न कोई आता जाता रहता था, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आता। यह सुनकर ताई जी थोड़ी सी झेप जाती हैं। अपनी झेप मिटाने के लिए वो कहती हैं, अरे बेटी मेरे पैरों में दर्द रहता है, चला फिरा नहीं जाता। आज भी बड़ी मुश्किल से आई हूँ। तेरे ताऊ जी ने तेरे लिए एक लड़का देखा है। उस लड़के के पिता नहीं हैं, माँ हैं और एक छोटा भाई है। लड़का नौकरी करता है और उन्हें किसी चीज का लालच भी नहीं है। यह सुनकर आरती का मन किया कि अभी ताई जी को उल्टा सीधा सुनाकर भगा दें। अभी माँ को गए 2 महीने भी नहीं हुए और इन्हें शादी की पड़ी है। आरती अभी सोच ही रही थी, तभी ताई जी ने बोला, आरती 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटी, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। बेटी और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। आरती 2 दिन बाद लड़के वाले देखने आएंगे, तैयार रहना बेटी, और घर को भी अच्छे से साफ कर लेना। मैं तेरी बहन को पहले से भेज दूंगी। ये कुछ पैसे रख ले, उस दिन अच्छा सा नाश्ता मंगा लेना। लेकिन ताई जी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती हूँ। अभी माँ को गए दिन ही कितने हुए हैं। आरती ने दबे स्वर में ताई जी से कहा तो वो बिफर पड़ी। अरे भलाई को तो जमाना ही नहीं है। घर में खाने को दाने नहीं है, इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। तूने सोचा है घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आती। जवान लड़की घर में अकेली रहती है, कोई बात हो गई तो मुंह तो हमारा काला होगा। आरती की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे, लेकिन ताई जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपनी बात कहती रहीं। पूरी बात करने के बाद ताई जी ने 500 रुपए पकड़ाते हुए कहा, जो मैं कह रही हूँ चुपचाप मान ले। तेरी माँ तो हमारे सामने जबान नहीं खोलती थी। आखिर हम तेरे अपने हैं, कोई गैर नहीं। आरती ने रोते हुए कहा, नहीं ताई जी, वो बात नहीं है। अभी माँ को गए समय ही कितना हुआ है। कुछ दिन बाद लड़के वालों को बुला लेते। ताई जी ने समझाते हुए कहा, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे ताऊ जी सब संभाल लेंगे। कहकर ताई जी जल्दी से चल दी। आरती बैठकर रोती रही। माँ तुम क्यों मुझे छोड़कर चली गई? काश तुम होती तो ये सब ना होता। अगले दिन आरती एसटीडी बूथ पर गई और सविता को फोन कर सारी बात बता दी। यह सुनकर सविता ने कहा, आरती तू चिंता ना कर, मैं एक दिन पहले आ जाऊंगी। मैं लड़के को देखकर फैसला करूंगी कि ये सच बोल रहे हैं या तुझे फंसाने की कोशिश कर तेरा मकान हड़पने की तैयारी कर रहे हैं। सविता किसी तरह टाइम निकाल कर पहुंच गई। लड़के की माँ और लड़का दोनों आए थे। लड़का देखने में बिल्कुल साधारण था। सविता ने लड़के से कुछ सवाल पूछे, जिसका उसने ठीक से जवाब दे दिया। आरती और लड़के ने अकेले में कुछ देर बात की,
फिर आरती ने सविता से अकेले में पूछा, सविता तू बता, तुझे क्या लगता है? आरती, लड़का तो ठीक लग रहा है, तुझे ठीक लगा लड़का? सविता ने पूछा। आरती ने शर्माते हुए कहा, देख, अगर तुझे ठीक लग रहा है तभी मैं हाँ करूंगी। सविता ने उसे समझाते हुए कहा, आरती, कभी कभी हालात से समझौता करना पड़ता है। यहाँ अकेले रहने से तो अच्छा है एक परिवार मिल जाएंगे तुझे। सविता के समझाने से आरती शादी के लिए मान गई। कुछ ही दिनों में आरती की शादी होने वाली थी। उसके ताऊजी अन्य रिश्तेदारों के साथ मिलकर शादी का इंतजाम कर रहे थे। आरती को जैसे इस सब से कोई मतलब नहीं था। वह बैठकर अपनी माँ को याद कर बस रोती रहती थी। शादी से 2 दिन पहले सविता भी आ गई। सविता को देखकर आरती की कुछ आस बंधी। यहाँ तो सब उसे पराये ही नजर आ रहे थे। इसी कारण सविता को आरती की ताई जी पसंद नहीं करती थी, लेकिन बड़े घर की बेटी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पाती थी। सविता ने आकर शादी की सभी तैयारियों का जायजा लिया। जहां भी उसे कोई कमी नजर आई, उसने अपने हिसाब से सब ठीक कराया। सविता शहर से रुपए और जेवर लेकर आई थी। उसने जेवर आरती को दिए तो आरती बोल पड़ी, बहन, इसकी क्या जरूरत थी? तू आ गई, बस मेरी शादी के लिए यही काफी है। सविता ने उसे समझाते हुए कहा, देख, मैं तो कुछ भी कर रही हूँ, तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। ये पैसे और जेवर तू अपने पास रख ले, किसी को बताना मत। जीवन में कहीं भी फंस जाए तो ये रुपए और जेवर तेरे काम आएंगे। और हाँ, मेरा फोन नंबर हमेशा संभाल कर रखना। वैसे मैं तेरे ससुराल भी आऊंगी, कभी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो फोन जरूर करना। यह सब सुनकर आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली, बहन, तू मेरे बचपन की सहेली है, फिर भी तूने एक बहन से बढ़कर मेरे लिए किया है। यहाँ जितने लोग हैं वे किसी न किसी कारण से मेरे साथ लगे हैं। कोई मकान हड़पना चाहता है, कोई मुझसे अपना पीछा छुड़वाना चाहता है। मैं तेरा ये उपकार कैसे चुकाऊंगी? सविता ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार, बेकार की बातें की। तू मेरी छोटी बहन है, अब इतना मत सोच और अपने आने वाले कल को सजाने के सपने देखना शुरू कर दे। यह सुनकर आरती और सविता दोनों हंसने लगी। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। शादी वाले दिन दोपहर को आरती के ताऊ जी आरती के पास आए और बोले, बेटी, तेरी शादी का खर्च चुकाने के लिए मैं सोच रहा था तेरे जाने के बाद इस मकान को किराए पर चढ़ा दूं, इससे कर्ज चुक जाएगा। तभी पीछे खड़ी सविता बोली, ताऊ जी, ऐसा कौन सा बड़ा कर्ज हो गया? इस शादी में ना हम दावत कर रहे हैं, ना ज्यादा बारात आ रही है, केवल 5 लोग आ रहे हैं। उनका मान सम्मान करना है और वो तो एक जोड़े में ब्याह कर ले जा रहे हैं। मुझे याद है जब बात हुई थी तो दान दहेज के लिए तो पहले ही हमने मना कर दिया था। यह सुनकर ताऊ जी ने घूर कर सविता की ओर देखा, फिर आरती के सिर पर हाथ फेरकर वापस चले गए। आरती, ये तेरा मकान हड़पने की साजिश है, सविता ने कहा। आरती ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बोली, जाने दे सविता, क्या कर सकते हैं? इन लोगों को बहस करके कोई फायदा नहीं, वैसे भी किराए पर दे रहे हैं। सविता चुप रह गई। शाम को बारात आई और सादा तरीके से शादी हो गई। सुबह जब विदाई का समय आया तो आरती फूट फूट कर रोने लगी। सविता, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ छूट रहा है। सविता ने उसे संभालते हुए कहा, आरती, जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। एक घर छूट रहा है तो दूसरा घर मिल भी तो रहा है, चिंता मत कर। सविता आरती को आश्वस्त कर रही थी, लेकिन उसके मन में कई विचार आ रहे थे कि कैसे आरती नए घर में रहेगी। उसे वहां कोई कष्ट होगा तो कोई पूछने वाला नहीं होगा। कुछ देर बाद आरती की विदाई हो गई। आरती को विदा करके भारी मन से सविता भी वापस अपने घर आ गई। सविता की माँ ने पूछा, बेटी, सब ठीक से निपट गया ना? सविता ने कहा, हाँ माँ, सब ठीक था, बस आरती बहुत रो रही थी। यह सुनकर सविता की माँ ने कहा, हाँ बेटी, बेचारी अनाथ है, उसे तो कोई बुलाने वाला ही नहीं है। ये समझो उसका मायका तो खत्म ही हो गया। सविता भारी मन से शहर की ओर रवाना हो गई। घर पहुंचकर सविता ने करण को सारी बात बताई। सब सुनकर करण ने कहा,
ठीक है सविता, जब भी फुर्सत हो उससे मिल आना। और रही बात बुलाने की, तो किसी त्योहार पर तुम उसे बुला लेना। कभी उसके साथ त्योहार मनाने चलेंगे। सविता को यह सुनकर बहुत खुशी हुई कि उसके पति का दिल उससे भी बड़ा है। इधर आरती जब अपने ससुराल पहुंची तो देखा एक टूटा सा मकान है। गांव में घर के आंगन में कुछ महिलाएं बैठी थीं। कुछ महिलाएं उसे आगे ले जा रही थीं। तभी उसने देखा कि पास ही एक खाट पर एक आदमी बेहोश सा पड़ा था। आरती उसे देखकर डर गई। तभी उसकी सास ने कहा, अरे डर मत, ये तेरा देवर है। कल शादी की खुशी में ज्यादा पी गया है। तू अंदर चल। आरती अंदर एक कमरे में जाकर बैठ गई। मिट्टी से लीपा गया था फर्श, जिस पर एक चटाई बिछी थी। आरती को वहां बैठाया गया। घर में काफी चहल पहल थी। कुछ देर बाद आरती से पूजा करवाई गई। आरती की सास आरती से सारे रीत रिवाज करवा रही थी। सभी कामों से निपटकर एक महिला ने आरती से कहा, बहू थोड़ा आराम कर लो, बहुत थक गई होगी। वह एक तकिया दे गई। जाते समय दरवाजा बंद कर गई। आरती तकिए को सिरहाने लगाकर लेट गई। थकान के कारण उसका शरीर टूट रहा था। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। शेष आगे।